हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैवलियर पोइट्स के बारे में। और कैवलियर पोइट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ा देखेंगे कैरोलाइन एज के बारे में कि कैरोलाइन एज क्या है। तो कैरोलाइन एज जो थी आपकी 1625 से 1649 तक का जो एज है उसके लिए तो बोला जाता है कैरोलाइन एज। और कैरोलाइन एज को ही बोला जाता है द एज ऑफ पोइट्री, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी पोइट्री देखने को मिली थी। तो रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट का नाम आपने सुना है। चार्ल्स फर्स्ट ने शासन किया था 1625 से लेकर 1649 तक। और दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरोलस। कैरोलस क्या है ये? चार्ल्स फर्स्ट जो था इसका लैटिन नेम था दोस्तों कैरोलस। तो उसके लैटिन नेम से ही इसका नाम पड़ा है कैरोलाइन एज। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है दिस वाज द टाइम। ये एक समय था किसका? इंग्लिश सिविल वार फाउट बिटवीन, जो लड़ा गया था द सपोर्टर्स ऑफ किंग। जो कुछ लोग जो थे वो किंग कौन सा? चार्ल्स फर्स्ट। कुछ लोग जो थे चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे, और जो लोग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे उन्हें बोला गया था कैवलियर्स। तो वे लोग जो कि चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे उनको तो बोला गया था कैवलियर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट। और कुछ लोग ऐसे थे जो पार्लियामेंट के सपोर्ट में थे। जो लोग पार्लियामेंट के सपोर्ट में थे उन्हें बोला गया था राउंड हेड्स। तो इस तरह से जो लोग सपोर्ट में थे किंग के उन्हें बोला गया कैवलियर, और जो लोग पार्लियामेंट के सपोर्ट में थे उन्हें बोला गया राउंड हेड्स। अब ज़रा ये देखते हैं जो आपका जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और इंग्लिश सिविल वार। ये इंग्लिश सिविल वार क्या है? इंग्लिश सिविल वार की बात करें हम, जो सिविल वार चला था ये चला था 22 अगस्त 1642 से लेकर 3 सितंबर 1651 तक। और ये 9 साल 12 दिन 9 ईयर्स 12 डेज तक ये कंटिन्यू रहा था। तो बिटवीन 1642 और 1651 अगर पूरा हम डिस्कस करें, जो कहते हैं सिविल वार चला था 1642 से लेकर 1651 तक, जो आर्मीज थी लॉयल टू किंग चार्ल्स फर्स्ट। मतलब आर्मी सेनाएं, जो सेनाएं या सेना चार्ल्स फर्स्ट के लिए लॉयल थी या चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थी। एंड पार्लियामेंट फेस्ड ऑफ 3 सिविल वार्स। मतलब क्या हुआ? बेस मतलब सेनाएं आर्मीज जो कि चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थी और पार्लियामेंट के सपोर्ट में थी, इन्होंने फेस किए 3 सिविल वार। जो इंग्लिश सिविल वार था इसके अंदर 3 सिविल वार हुए थे। उसके बारे में नीचे डिस्कस किया। आइए कौन कौन से थे। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स अबाउट रिलीजियस फ्रीडम एंड हाउ द 3 किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड शुड बी गवर्न। रीजन क्या था? उनका जो युद्ध हुआ था, जो वार चला था, जो कि चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट, चार्ल्स फर्स्ट के जो सपोर्टर थे उनके बीच में और पार्लियामेंट के सपोर्टर के बीच में। रीजन क्या था? कुछ झगड़ा जो था, डिस्प्यूट था किसके? रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, रिलीजियस धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर था। और ये था कि जो 3 किंगडम्स हैं, 3 राजधानियाँ कौन कौन सी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये तीनों जो थीं ये किस तरह से शासन करेंगी, इन सब को लेकर ये जो युद्ध था ये बना हुआ था। तो जो इंग्लिश सिविल वार हुआ था, ये इंग्लिश सिविल वार ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका 1642 से लेकर 1646 तक, ये था फर्स्ट फेज इसका। सेकंड जो था 1648 से लेकर 1649 तक, और लास्ट वाला जो था 1650 से लेकर 1651 तक। इस तरह से आपका जो सिविल वार जो था ये 3 भागों में डिवाइड था।
और जो कि 1642 से लेकर 1651 तक चला था, 9 साल 12 दिन तक। तो डियर फ्रेंड्स, ये था डिस्कस जो कि था कैवलियर पोइट्स के बारे में, कैरोलाइन एज के बारे में। इसके बाद में हम लोग अब डिस्कस करते हैं कैवलियर पोइट्स के बारे में। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो था कैरोलाइन एज के बारे में। तो देखते हैं आगे कैवलियर पोइट्स। अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। जो लिखा है कैवलियर पोइट्स, ठीक, वैसे क्या होता है कैवलियर्स की हिंदी मीनिंग देखें तो एक तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अभिमानी, इसका एक मीनिंग होता है अभिमानी, और दूसरा होता है घुड़सवार, घुड़सवार भी इसका मीनिंग होता है। तो अगर हम बात करें कैवलियर पोइट्स की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि फादर ऑफ कैवलियर पोइट्स, फादर ऑफ कैवलियर पोइट्स कौन थे? वो थे सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग कौन थे? ये थे कैवलियर पोइट्स के फादर, और ये रेफर्स टू 17th सेंचुरी। और इसमें डिस्कस किसका हुआ है? 17th सेंचुरी के बारे में। तो जो कैवलियर पोइट्स वाज ए स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्स, जो कैवलियर पोइट्स था एक तरह का इंग्लिश पोइट्स का स्कूल था जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। दे सपोर्टेड किंग चार्ल्स फर्स्ट, वे चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे सिविल वार के दौरान। चार्ल्स फर्स्ट जो था एक कॉनेसर, कॉनेसर का मतलब होता है परीक्षक, ऑफ फाइन आर्ट्स, जो एक अच्छी कला का कॉनेसियर था, परीक्षक था। सपोर्टेड पोइट्स, वह पोइट्स को सपोर्ट करता था जो क्रिएटेड आर्ट, जिन्होंने आर्ट उत्पन्न की, जो आर्ट उत्पन्न करते थे। कहने का मतलब ये है जो चार्ल्स फर्स्ट था इसने उन सभी पोइट्स को प्रोत्साहित किया, उनका सपोर्ट किया जो कला से संबंधित रचनाएं करते थे, क्योंकि वो कला के प्रति उसकी बड़ी लालसा थी। दीज पोइट्स इन टर्न ग्रुप्ड देमसेल्स विद द किंग, ये सारे जो पोइट्स थे वो किंग की तरफ मुड़ गए और उसकी सेवाएं सर्विस में लग गए। सर्विस कौन सी? जैसी वो पोइट या पोइट्री चाहता था उसके टाइप की पोइट्री या उसकी पसंद की पोइट्री उन्होंने लिखना शुरू कर दी। इस तरह से वो कौन हो गए? इस तरह से वो कहलाने लगे कैवलियर पोइट्स। उसके बाद आपका है कैवलियर पोइट्स इंक्लूडेड। जो कैवलियर पोइट्स थे इनमें कौन कौन थे? नंबर 1 रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, थॉमस कैरियू एंड रॉबर्ट हेरिक। ये सभी जो थे ये कहलाते थे कैवलियर पोइट्स। कैवलियर पोइट्स वर कॉल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से क्वेश्चन कई बार आया भी है, आ भी सकता है कि कैवलियर पोइट्स वर कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता था? सन्स ऑफ बेन। तो या कह सकते हैं सन्स ऑफ बेन जॉनसन, इन्हें कहा जाता था सन्स ऑफ बेन जॉनसन। क्यों? बिकॉज क्योंकि दे वर एडमायरर एंड फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन, क्योंकि वे बेन जॉनसन जो राइटर था उसके प्रशंसक थे और उसके फॉलोअर थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था सन्स ऑफ बेन। और वैसे भी बेन जॉनसन के बाद ही ये आए थे और बेन जॉनसन की तारीफ़ किया करते थे, उससे फॉलो भी किया करते थे। यही रीज़न था उन्हें कहा जाता था सन्स ऑफ बेन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो कि कैवलियर पोइट्स के बारे में और कैरोलाइन एज इसके बारे में थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।